नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चुनावी रैलियां, चुनावी भाषण, रोड शो, सब कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन रैलियों और रोड शो को आयोजित करने में कितना खर्च आता होगा और आखिर ये पैसा कहां से आता है? आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले खर्चों के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश के पहले आम चुनाव में एक वोट पर केवल 60 पैसे का खर्च आया था, लेकिन अब समय के साथ ये खर्च कैसे बढ़ गया, इसे भी जानेंगे। बात सबसे पहले देश के पहले लोकसभा चुनाव की करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1951-52 में हुए आम चुनाव में कुल 17 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया था। एक वोट पर कुल 60 पैसे का खर्च आया था। वहीं पूरे चुनाव में करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तब के समय में इतने पैसे खर्च होना भी एक बड़ी बात थी। बताया जाता है कि इस आम चुनाव में 53 पार्टियां मैदान में उतरी थीं, जबकि उम्मीदवारों की संख्या 1000 में थी। माना जाता है कि तब 1874 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में थे, लेकिन बदलते समय के साथ इन सभी आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक साल 2004 में ये खर्च बढ़कर प्रति वोट 17 रुपए हो गई, जबकि साल 2009 के आम चुनाव में ये कीमत घट गई थी। 2009 लोकसभा चुनाव में 12 रुपए प्रति वोट का खर्च आया था। वहीं साल 2014 में इस खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। 2014 में 46 रुपए प्रति मतदाता खर्च पहुंच गया था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये 72 रुपए हो गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब तक हमने केवल एक वोट पर कितना खर्च हुआ इस पर बात की। अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान हुए पूरे खर्चों के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2004 लोकसभा चुनाव में 1000 करोड़ के आसपास खर्च हुए थे, जबकि साल 2009 लोकसभा चुनाव में कुल 1100 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुए थे। तो वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में 3870 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुए थे। वहीं साल 2019 का आम चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव था। इसमें करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च आए थे। वहीं 1957 का आम चुनाव अब तक का सबसे सस्ता आम चुनाव था। इस चुनाव में केवल 5 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च आए थे। ये राशि पहले आम चुनाव में आने वाले खर्च से भी कम थी। हालांकि मन में अब यही सवाल आ रहा होगा कि इतने खर्चों की बात हो रही है तो इतना पैसा आता कहां से होगा और इसे कितना खर्च करना है, ये तय कैसे होता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। जिस भी वर्ष आम चुनाव होने वाले रहते हैं, उस साल के बजट में चुनाव के लिए अलग से राशि आवंटित की जाती है। जैसे साल 2024 के बजट के दौरान करीब 2500 करोड़ रुपए चुनाव के लिए आवंटित किए गए थे, जिसमें केवल लोकसभा चुनाव के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि बाकी की राशि से राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। विधानसभा चुनाव में आने वाले खर्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उठाती है। किसी भी चुनाव में कितना खर्च आएगा, इसे पता करने का तरीका है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सारे कामकाज, सार्वजनिक कार्य, प्रशासनिक सेवाओं में जुटे कर्मचारी और अधिकारी, वोटर आईडी कार्ड बनाना, सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग बूथ, ईवीएम मशीन, नीली स्याही, इन सभी पर जितना खर्च आता है उसे जोड़ने के बाद ही कुल खर्चे की राशि के बारे में पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरे उम्मीदवार एक सीट पर कितना खर्च कर सकते हैं, इसकी राशि पहले से ही निर्धारित कर देती है, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान कुर्सी, पंखा, टेंट, चाय, समोसा सभी के दाम जोड़े जाते हैं। इनमें जनसभाओं, रैलियों, विज्ञापनों, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर के भी दाम जोड़े जाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जबकि विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च करता है। इस बार के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ के आसपास है। जितने ज्यादा मतदाता होते हैं उतना ही खर्च बढ़ता है। वहीं बताया जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ खर्च होगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार के आम चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव की दोगुनी राशि इस बार खर्च होगी। हालांकि ये केवल अनुमान है, लेकिन अगर सच में ऐसा होता है तो ये अब तक का दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होगा। इस चुनावी खर्चे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।